नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पर कौन दादागिरी करना चाह रहा है? कौन चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा कभी मुख्यमंत्री न बने और बाद में प्रधानमंत्री न बने? कौन चाहता है कि वे वापस गोरखपुर लौट जाएं और बस वहीं के जाकर के केवल एक मठ के मठाधीश बने रहें, भारतीय राजनीति से दूर हो जाए? तो आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का सितारा समझिए 2017 से दिन प्रतिदिन चमक रहा है। जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से समझिए उनमें एक ऐसी छवि बन गया है कि अब हर कोई चाहता है कि वे एक प्रधानमंत्री भी समझिए देश के बन जाओ, संभाले और रामराज लाए, जैसे उत्तर प्रदेश में लाए हुए हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी पर समझिए तो लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। ताजा घटनाक्रम शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है। अभी मुक्तेश्वरानंद गए थे प्रयागराज में स्नान करने, मगर एक छोटा सा विवाद, एक पुलिस वाले के साथ विवाद को लेकर के सीधे योगी जी पर आरोप लगा दिए। योगी संत नहीं, योगी औरंगजेब है। एक छोटा सा विवाद। यहां पर शंकराचार्य जी को समझना चाहिए कि वे खुद जाकर के केवल संत हैं और संतों में समझिए तो क्रोध का तो स्वभाव होना नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि गलत होने पर क्रोध आ जाता है, पर यहां पर योगी जी की निंदा करने का क्या तुक है? योगी जी एक सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, प्रजापालक हैं और उनमें एक धर्म का भी अच्छा ज्ञान है, क्योंकि वे खुद निजी जीवन में महंत भी हैं गोरखनाथ पीठ के। तो वो भी तो महंत हैं, वो किसी पर जाकर के आरोप नहीं लगाते हैं बेतुका, बेसिर पैर का, किसी से उनका कोई नफरत नहीं है। आखिरकार ऐसे संत को कोई क्यों दबाना चाह रहा है? कोई ये क्यों कह रहा है जाकर के कि योगी संत नहीं है, जबकि इसके राजनीतिक लाभ भी बहुत से लोग लेने चाह रहे हैं और मना रहे हैं कि योगी 2027 का चुनाव हार जाए। कौन दादागिरी करना चाह रहा है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ? तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि ऐसे दादागिरी करने वालों का राजनीतिक पतन हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कोई रोकने वाला भी नहीं है और उनका प्रधानमंत्री बनना भी तय है। 27 का चुनाव भी वे जरूर जीतेंगे, ताजा घटनाक्रम चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के काम करने के तरीके में न तो कोई नफरत किसी के प्रति है और न ही किसी के प्रति पूर्वाग्रह। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति पहले से ही है कि दुश्मनी अंदर अंदर पाले हुए हैं। तो योगी जी काम करते हैं खुल्लम खुल्ला। एक छोटा सा आपका विवाद हुआ वहां पर प्रशासन के साथ, आपको वहीं पर हैंडल कर लेना चाहिए था। आप अपने आप को अगर बड़ा ही मानते हैं तो कम से कम खुद समझना चाहिए ना कि सामने वाले हमसे जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका तो सम्मान करें। तो पुलिस प्रशासन के छोटे से विवाद को लेकर के योगी जी की तुलना औरंगजेब से कर देना, उन्हें संत नहीं मानना, केवल एक मुख्यमंत्री मानना और उनके बारे में बददुआ देना, एक ऐसा जाकर के समझिए शंकराचार्य जी भाई। ठीक है, जाकर के आप अपने पद की गरिमा रखिए। असली शंकराचार्य जो थे तो समझिए वो धर्म की स्थापना सिर्फ इसलिए किए थे कि जो भी शंकराचार्य बनेंगे वो हिंदू धर्म को आगे ले जाएंगे, उसे राजनीतिक तौर पर से नहीं देखेंगे। और योगी जी के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी करना कहां का शोभा देता है? योगी आदित्यनाथ जी का खुद समझिए अगर देखा जाए ना तो निजी जीवन एकदम साफ है। उनका किसी के प्रति ना तो कोई दुश्मनी है, ना कोई बैर भाव है, ना भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है और वे अपने ताकत और काबिलियत के बल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको अगर किसी का कृपा चाहिए ना तो केवल उत्तर प्रदेश की जनता का, और बाद में अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की जनता का। उनको किसी एक का कृपा विशेष नहीं चाहिए। वे धर्म के मार्ग पर जब चल रहे हैं तो कृपा उनका चाहिए तो केवल जनता का ही चाहिए। जनता उन्हें तो चुन करके बना रही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो योगी जी में तो कोई खामियां नजर नहीं आ रहा है, मगर दादागिरी के द्वारा कि ना भाई हम तो बोल रहे हो वही सही है, आप जो कर रहे हो गलत है, ये दादागिरी करने वालों का पतन हो जाएगा और योगी जी का कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक सबसे अच्छा बात इसमें है कि कभी भी किसी पर भी अपने ताकत का दुरुपयोग नहीं किए। अगर वे चाहें तो अभी अपने राजनीतिक विरोधियों को समझिए तो अकारण जेल भेज सकते हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस है ही है। किसी के घर को, प्रतिष्ठान को अवैध बता करके जो अपराधियों के खिलाफ जो किया जाता है कार्रवाई, वैसा कभी भी किसी निर्दोष के खिलाफ वो नहीं किए हैं, क्योंकि योगी जी जानते हैं कि एक बार अगर किसी निर्दोष को हम सजा दे देंगे तो मैं खुद अपराधी बन जाऊंगा। ये बात अच्छे से योगी जी को पता है। शास्त्र भी हमारा यही कहता है कि कभी भी अकारण कभी किसी को, निर्दोष को सजा नहीं देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी काम तो करते हैं अच्छे तरीके से, मगर फिर भी उनके प्रति जो नफरत पालने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आखिर योगी जी से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी क्या है, आप क्यों दादागिरी करना चाह रहे हैं। और आखिरकार योगी आदित्यनाथ अगर तिवारा 2027 में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? क्या योगी आदित्यनाथ ने आपको शंकराचार्य के पद से हटा दिया? चाहे किसी ने जाकर के उनके खिलाफ जाकर साजिश जो कर रहे हैं उसे जाकर के माने सजा दिलवा दी है, चाहे दबा दिए? नहीं, योगी जी के खिलाफ बहुत से लोग बोले, मगर वे किसी के खिलाफ जाकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कानूनन सजा भी नहीं दिलवाए, ना उसके घरों को बुलडोज करवाए। कम से कम ये तो उनमें खासियत है। योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपको क्या तकलीफ हो जाएगा?
अरे आपको जो तकलीफ है वो खुल के बोलिए ना भाई कि हमें ये तकलीफ है। आपको कम से कम समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो अभी माहौल आप बना रहे हैं, इसमें केवल आप ही का नुकसान है। देश की जनता तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने पर तुली हुई है और आप जो है जिस बात को समझ नहीं रहे। तो उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जो है ना, केवल आम चुनाव नहीं है 2027 का। इस चुनाव पर सभी देशवासियों का नजर रहेगा कि कैसे योगी जिस चुनाव को जीत करके 2029 के चुनाव में अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है सो मजबूत कर लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि आने वाला समय भाजपा में केवल योगी आदित्यनाथ का ही राज चलेगा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही भाजपा जो है सो चुनाव जीतेगी। आज भी योगी जी को स्टार प्रचारक के रूप में देखा जाता है चुनाव में, कहीं भी हो। अभी बिहार में चुनाव हुए हैं तो योगी जी जहां जहां प्रचार किया वहां जाकर विजय श्री हासिल किए हैं। तो ये उनकी ताकत है, उनकी एक अपने व्यक्तित्व है। और आखिरकार इसको लेकर के किसी के प्रति नफरत पाल लेना, जाकर के बेकारण दुश्मनी कर लेना, ये कहीं का स्वभाव न्याय नहीं देता है। आज अब हालात देख लीजिए जाकर के कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बोले हैं कि योगी आदित्यनाथ भी किसी से कम नहीं है, वे खुद मठाधीश हैं और वे उनका जो महंत गिरी जो कर रहे हैं योगी जी, ये किसी शंकराचार्य से कम नहीं है। तो उनका भी एक मान सम्मान देखा जाना चाहिए कि निजी जीवन में खुद महंत है और आप किसी को एक कम कह रहे हैं कि नहीं वो संत नहीं औरंगजेब है, सिर्फ इसलिए कि आपको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। और आप चाह रहे हैं जाकर के खुद एक राजनीतिक दल का समझिए, आप मिल करके काम कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए शंकराचार्य जी कि आपको भी तो पिटवाया गया था ना, जब प्रयागराज में यही डंडे खाए थे तब आपको कैसा लगा था? आप तो उस वक्त जाकर के जिसने आपको पीटा उसी के साथ आप खेल रहे हैं खेल। ये आपको समझना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के साथ कि कम से कम हमें जो साथ मिल रहा है ये केवल योगी आदित्यनाथ जी के कारण मिल रहा है। आपको इस चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि आज जो उत्तर प्रदेश में आप जो खुल करके एक हर जगह जाकर के अपना बयानबाजी कर लेते हैं, ये योगी जी की महानता है कि वे कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम नहीं किए हैं। योगी जी के राज में कभी भी किसी साधु संतों पर अत्याचार भी नहीं हुआ है। तो आपको इन सब बातों को समझना होगा, मानना होगा कि राम राज्य लाने वाले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो मेरा राजनीतिक धार्मिक सब तरह का पतन हो जाएगा। किसी के हाथे कठपुतली न बने और दादागिरी खास करके योगी जी के साथ न करे, क्योंकि योगी जी के साथ दादागिरी करने वाले खत्म हो जाएंगे। देश की जनता, राज्य की जनता उनके साथ है। वे उनको तो और प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हो, आप उस पर दादागिरी कर रहे हैं, कहीं का जाकर न्याय आपको नहीं देगा। मैं चाह रहा हूं जाकर के कि योगी जी खुद जाकर के इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करके, ताकि इसको मैंने समझिए तो मुद्दा रहे ही नहीं, वे कर चुके हैं। मैं मानता हूं इस पर योगी जी एक बयान भी दिए हैं जाकर के कि ऐसे पाखंडी एवं कालनेमियों से जाकर के बच के रहना चाहिए, ऐसे समाज में जो घूम रहे हैं। तो बहुत से लोग जाकर के पाखंडियों को पहचान नहीं रहे, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। शंकराचार्य की भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को समझे या समझना होगा। यहाँ समझने वाले हैं नहीं। तो आपका क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।